दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ 1 to 1 में। और मैं हूं संदीप पाल। दिल्ली चुनाव को लेकर वोटिंग संपन्न हो गई है। करीब 60% के आसपास मतदान हुआ और मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई। तमाम तरह के एग्जिट पोल आए जिसमें दिखाया जा रहा है कि भाई बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है, आम आदमी पार्टी को झटका लगता दिख रहा है और जो कांग्रेस पार्टी है वो खाता खुल सकता है। और कई एग्जिट पोल अन्य को भी 1 से 2 सीटें देते दिख रहे हैं। तो ये जो अन्य को 1-2 सीटें हैं ये सीधे तौर पर बीएसपी की सीटें हैं। तो कई एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि बीएसपी का भी खाता खुल सकता है। हालांकि उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिखा, अन्य लिखा। अब ये अन्य कौन होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीएसपी ने जिस तरह दिल्ली चुनाव में पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ा, 69 सीट्स पर कैंडिडेट उतारे और चुनाव प्रचार किया, आकाश आनंद को दिल्ली चुनाव की कमान सौंपी गई, तो उससे लग रहा है कि हो सकता है दिल्ली चुनाव में बीएसपी का खाता खुल जाए। और ये जो एग्जिट पोल हैं जो हालांकि गलत साबित होते आए हैं हमेशा, अगर दर्जन भर एग्जिट पोल होते हैं तो एक एग्जिट पोल सच साबित होता है। तो हो सकता है कि इस बार बीएसपी के लिए ये कुछ खुशखबरी लेके आए हों और बीएसपी का खाता दिल्ली में खुल जाए। 1 से 2 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है, क्योंकि जिस तरह दिल्ली में दलित वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। हालांकि पिछले 2 चुनावों में जो दलित वोट बैंक था वो पूरी तरह आम आदमी पार्टी के पास गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। तो इस बार उसमें सेंधमारी हो सकती है और मायावती की पार्टी बीएसपी भी है। तो क्या जो दलित वोटर्स हैं वो अपनी जो सबसे विश्वसनीय पार्टी है उसकी तरफ आकृष्ट हुए हैं या उसके लिए वोट डाले हैं, ये सही तौर पे पता चलेगा 8 फरवरी को जब वोटों की गिनती होगी। लेकिन ये लग रहा है कि बीएसपी दिल्ली चुनाव में खाता जरूर खोलेगी और 1 से 2 सीट उसकी जरूर आएगी। 2008 में जो 2 सीटें बीएसपी के खाते में आई थी, गोकुलपुर और बदरपुर की सीट, वही 2 सीट इस बार भी बीएसपी को मिल सकती है। क्योंकि 2020 और 2015 के चुनाव में भी जब बीएसपी के लिए चुनाव ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, तब भी इन दोनों सीटों पर जो वोट शेयर था वो 20% और 14% था। तो अगर ये वोट शेयर बढ़कर 20 से 35 या 40 तक पहुंचता है तो जीत समझिए पक्की है और बीएसपी दिल्ली चुनाव में 2 सीटें जीत सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो बीएसपी के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होगा, किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। क्योंकि बीते कई चुनावों में बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया है। फिर चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हो, झारखंड का चुनाव रहा हो, महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, किसी चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला। तो दिल्ली से उसे उम्मीद है और दिल्ली में जिस तरह की दलित आबादी है, दलित वोट बैंक है जो काफ़ी प्रभुत्व रखता है किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए, करीब 17 से 18% दलित वोट बैंक है। अगर उसका 50% भी बीएसपी के साथ जाता है तो बीएसपी के लिए 2 सीट जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी और आसानी से 2 सीट निकाल सकती है। और इस बार मायावती ने अपनी रणनीति में भी थोड़ा बदलाव किया है। कई कैंडिडेट बदले गए और जिस तरह लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को टिकट दिया गया था, इस बार मुस्लिम बाहुल सीट पर भी हिंदुओं को टिकट दिया गया। तो कई तरह के बदलाव किए हैं और बीएसपी की पूरी कोशिश है कि इस बार 1 या 2 सीट उसके खाते में ज़रूर आए। लेकिन एक चर्चा जो चुनाव भर चलती रही वो ये कि आकाश आनंद को दिल्ली चुनाव की कमान तो सौंपी गई, वो तो ठीक है और उन्होंने काम भी किया, लेकिन अगर इस चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी 2-4 रैलियां करती और उनके आने से भी माहौल बहुत बदलता। इससे पहले महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैलियां की, लोकसभा चुनाव में भी की, लेकिन दिल्ली के चुनाव में उनकी एक भी रैली नहीं हुई। इससे थोड़ा जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो भी थोड़ा सा नाखुश हैं। उनको भी लग रहा है कि अगर बहन जी आती दिल्ली में, किसी रैली करती, 2-4 रैलियां होती
तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता और जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं उनमें अलग तरह का जोश आता। खैर, जोश के साथ तो चुनाव लड़े, लेकिन मायावती के आने से बीएसपी को एक और बूस्टअप मिल जाता। जिस तरह आप देख रहे होंगे बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में उनके पूरे कैबिनेट मंत्री से लेकर अन्य स्टेट में जो सीएम है वो भी चुनाव प्रचार में आए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम सांसद, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम विधायक चुनाव प्रचार करते रहे। तो अब बीएसपी के पास उतना बड़े नेता या कहें वैसे नेता तो नहीं है, लेकिन खुद मायावती अपने आप में कई नेताओं के बराबर है। तो अगर मायावती चुनाव प्रचार में उतरती और उनकी दिल्ली में 4-5 रैलियां होती तो हो सकता है जो बीएसपी को अब 1 से 2 सीट मिल रही है वो आंकड़ा बढ़ के 4 से 5 भी हो सकता था और एक बड़ी भूमिका में बीएसपी दिख सकती थी। खैर, अब तो चुनाव भी संपन्न हो गया, वोटिंग भी हो गई। 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि क्या नतीजे आ रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि बीएसपी का खाता इस चुनाव में ज़रूर खुलेगा और 1 से 2 सीट बीएसपी के खाते में जाती दिख रही हैं। अब कांग्रेस भी इस रेस में है, कांग्रेस को भी उम्मीद है कि 1 या 2 सीट मिल जाए, क्योंकि जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं तमाम तरह के, उनमें कई एग्जिट पोल कांग्रेस को 1 या 2 सीट देते दिख रहे हैं और कई तो 2 से 3 भी दे रहे हैं। तो खैर, नतीजे क्या होंगे उसके लिए इंतज़ार करिए 8 फरवरी का, और शायद 8 फरवरी की तारीख बीएसपी के लिए भी कोई खुशखबरी लेकर आए। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।